एक बार की बात है, भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। सर्दी बहुत हो रही थी। भगवान शिव बिना सर्दी की परवाह किए अपने ध्यान पे इतने लीन थे कि उनको सर्दी लग ही नहीं रही थी। भगवान शिव को सर्दी में ध्यान करते देख माँ पार्वती चिंतित होती है और कहती है कि प्रभु को सर्दी लग ही नहीं रही, प्रभु तो अपने ध्यान पे ही लीन है। तभी माँ पार्वती के पास नंदी आ जाता है। नंदी माँ पार्वती से कहता है कि माँ, प्रभु तो अपनी ध्यान में लीन है, उनको सर्दी लग ही नहीं रही। तभी माँ पार्वती नंदी से कहती हैं कि हाँ नंदी, मैं सोचती हूँ कि प्रभु के लिए एक स्वेटर तैयार करूँ, लेकिन मैं प्रभु के लिए अपनी शक्तियों से स्वेटर तैयार करना नहीं चाहती। मैं अपनी हाथ से प्रभु के लिए स्वेटर तैयार करना चाहती हूँ। नंदी माँ पार्वती से कहता है कि माँ, ऐसा करने के लिए आपको धरती लोक पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप स्वेटर तैयार करना सीख सकती हो। तभी माँ पार्वती धरती लोक पर जाती हैं और एक गांव में एक औरत का रूप लेकर घूमने लगती हैं। माँ पार्वती थोड़ा आगे जाती हैं और देखती हैं कि 3 औरतें स्वेटर तैयार कर रही थी। माँ पार्वती उनके पास जाती हैं। माँ पार्वती उनको जाकर कहती हैं कि आप जो स्वेटर बना रही हो वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी अपने पति के लिए स्वेटर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे स्वेटर तैयार करना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? उन तीनों औरतों में एक औरत जिसका नाम कमला था, वो कहती है कि बहन, हम तुमको स्वेटर बनाना सिखा देंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास ऊन और सिलाई होनी चाहिए। माँ पार्वती कहती हैं कि वो हमको कहाँ से मिलेगी? तभी कमला कहती है कि वो आपको बाजार से मिल जाएगी। कमला माँ पार्वती से कहती है कि आप इस गांव में नए लग रहे हो। माँ पार्वती कहती हैं कि हाँ, मैं इस गांव में नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बाजार कहाँ है पता नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलकर मुझको सामान दिला सकते हो? तभी कमला माँ पार्वती के साथ बाजार जाने लगती है और उसकी सास घर से अचानक बाहर आती है और कमला से कहती है कि हाँ हाँ, तुम इसके साथ चली जाओ, तुम्हारा कोई बाल बच्चा तो है नहीं जिसके लिए तुमको रोटी बनानी होगी, और घर की सफाई तो मैं कर ही लेती हूँ। कमला की सास उसको ऐसे बोलकर ताना मारने लगी। तभी कमला अपनी सास को कहती है कि माँ जी, ये इस गांव में नहीं है, इसीलिए मैं बस इनकी मदद कर रही हूँ। कमला ऐसे बोलकर माँ पार्वती के साथ बाजार जाना शुरू कर देती है और रास्ते में माँ पार्वती कमला से कहती है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है? तभी कमला कहती है कि नहीं बहन जी, मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा बोलते बोलते वो दोनों बाजार में पहुंच जाती हैं। एक दुकान से माँ पार्वती स्वेटर बुनने का सामान ले लेती हैं, लेकिन माँ पार्वती के पास पैसे नहीं होते। तभी कमला कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके पैसे दे देती हूँ, आपके पास जब आए मुझे दे देना। दोनों सामान लेकर घर पर आ जाते हैं और घर में पहुंचकर कमला माँ पार्वती को स्वेटर बनाना सिखाने लगती है। कुछ समय बाद माँ पार्वती को स्वेटर बनाना आ जाता है। माँ पार्वती एक बहुत खूबसूरत स्वेटर बनाती है और कमला माँ पार्वती से कहती है कि ये स्वेटर बहुत खूबसूरत बना है, देखिए ये आपके पति पर बहुत अच्छा लगेगा। माँ पार्वती कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से मदद की है, इसीलिए मैं जाते जाते तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा बोलकर एक तेज रोशनी कमला की आंखों में पड़ती है और माँ पार्वती उनको अपने असली रूप में दर्शन देती हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कमला ऐसे देख हैरान हो जाती है और माँ पार्वती को कहती हैं कि हे माँ, मुझको पता ही नहीं चला कि आप मुझको साक्षात दर्शन देने आए हो। ये सोचती सोचती कमला बेहोश हो जाती है। कमला के पति और सास उसके पास भागकर आते हैं। कमला का पति वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी कहते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर कमला की सास और पति दोनों बहुत खुश होते हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को
माँ पार्वती वो स्वेटर देती हैं। वो स्वेटर देख भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।